Okay, right now we're getting in news a day after the All India Muslim Personal Law Board slammed and boycotted the questionnaire given by the Law Commission. Right now, Minister Venkaiah Naidu is addressing the press. उन्होंने कुछ क्वेश्चनेयर टाइप या इश्यूज रेज किया, उसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ट्रिपल तलाक को कॉमन सिविल कोड के साथ जोड़ रहे। कॉमन सिविल कोड अलग है। कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 1949 में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में देश कॉमन सिविल कोड के ओर जाना चाहिए ऐसा बताया, सबने एडवोकेट किया है। फिर भी जल्दबाजी में सरकार कुछ करना नहीं चाहते। और कॉमन सिविल कोड माने एक मजहब का, एक रिलीजन का सिविल कोड नहीं है। देश भर में जो कॉन्सेंसस बनेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मगर आज जो इश्यू है वो इश्यू ये है, जैसा मैंने कहा, डिग्निटी ऑफ वुमन और किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जेंडर जस्टिस होना चाहिए। जेंडर जस्टिस, डिग्निटी ऑफ वुमन, नो डिस्क्रिमिनेशन। इश्यू इतना ही है। इसमें राजनीति को लाना, इसमें वहां सीमा के संदर्भ में सरकार क्या कर रहे है उसके बारे में व्याख्या करना, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज व्याख्या करते, और प्रधानमंत्री का नाम लाना। तो लोकतंत्र में इतना भारी बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना है देशवासियों ने। इज द मोस्ट स्टेबल लीडर एंड इज प्रोवाइडिंग ए स्टेबल गवर्नमेंट एंड ही गॉट ए पॉपुलर मैंडेट। आप उनको क्वेश्चन कर रहे, प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे और कोई डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रहे। आप कह रहे आप ही इसको रिपोजिटरी है, जो हम कहेंगे वही होना चाहिए, डिक्टेटरशिप है। सरकार लोकतंत्र में विश्वास करते, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट विषय को सुन रहे, सुनवाई हो रहे। सरकार का राय क्या है, रवैया क्या है, हमने सरकार का रवैया बताया है सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लियर, स्पष्ट रूप में। हमने हमारा कमिटमेंट है इक्वालिटी फॉर ऑल, डिग्निटी फॉर वुमन, जस्टिस फॉर वुमन। ये हमारा कमिटमेंट है, निष्ठा है। इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। और ये निष्ठा भी जो संविधान के अनुसार है और 1949 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में जो बताया गया उसी के मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बारे में चर्चा करके ही निर्णय करेंगे, कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे नहीं। लॉ कमीशन एक लॉफुल बॉडी है और वो देश में एक अच्छा बहस करना चाहते, लोगों का मत क्या है जानना चाहते। जिनको रुचि है वो लोग इसमें अपना मत क्या है बताना चाहिए। बॉयकॉट करना वही डिक्टेटरशिप है। जो हम कहेंगे उसी को सुनना, नहीं तो हम बॉयकॉट करेंगे। ये लोकतंत्र का भाग नहीं हो सकता है। मगर किसी का राजनीति में रुचि है तो वो लोग राजनीति में आके फिर सरकार को विरोध करें और प्रधानमंत्री का विरोध करें। मगर मजहब के नाम पे किसी का आलोचना करना उचित नहीं है और इसका कोई सोल रिपोजिटरी किसी को दिया नहीं। बस मैं चाहता हूं देशवासियों से, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के नाते, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देश भर में लाखों संख्या में महिला जो है उनके साथ अन्याय हो रहे, कुछ लोग अन्याय हो रहे, हिंदू समाज में भी ऐसा कह रहे, उसके बारे में भी चर्चा करें। जो हिंदू समाज में, जो मुस्लिम समाज में, जो ईसाई समाज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन महिला के खिलाफ हो रहे तो उसके बारे में भी चर्चा करें, एक आम सहमति बने, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यही सरकार का उद्देश्य है। इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। कृपया विषय तक सीमित रख के एक अच्छा बहस के लिए तैयार हो जाइए। सब इसमें भाग लेना चाहिए, ये मेरा विनती है। सबको No question. Questions will be raised during the debate in Supreme Court and then questions will be answered. ఈ మహిళలకు 3 సార్లు తలాక్ అని చెప్పి విడాకులు ఇచ్చే పద్ధతి అవుతుందో ఇది ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతి కాదు. దీనివల్ల మహిళలకు అన్యాయం జరుగుతున్న చర్చ దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతోంది. దీనిపైన లా కమిషన్, చట్టబద్దమైన లా కమిషన్ అందరి అభిప్రాయాలు చెప్పమని కోరింది. ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు వాళ్ళు మేము అభిప్రాయాలు చెప్పము అని చెప్పడమే కాకుండా, రెండవది ప్రభుత్వం పైన అపనిందలు వేయడం,
ప్రధానమంత్రి పేరును ఈ చర్చలోకి రావడం. Okay, that was the Union Minister Venkaiah Naidu speaking and saying that it was unfair of the All India Muslim Personal Law Board to drag in the Prime Minister's name. In fact, he even criticizes them for making a personal comment at the Prime Minister, because the All India Muslim Personal Law Board yesterday, while addressing the press conference and boycotting that questionnaire of the Law Commission, accused the government of using the Uniform Civil Code to divert attention from its failure. So Venkaiah Naidu once again making it very clear and urging all the political parties and of course the Muslim Personal Law Board to keep the discussion and debate focused. Brijesh is with us now, India Today's Brijesh Pandey, to tell us a little bit more. And this is an important message being sent out by the Union Minister Venkaiah Naidu, once again saying that the debate, discussion needs to be focused and that the only emphasis is that personal laws in our country needs to be compliant with the Constitution of India. Well, absolutely, Avantika. And I think, the message here was which Information and Broadcasting Minister Venkaiah Naidu wanted to send was that, before the government, there are only three things which is paramount, and that one of this is that there shouldn't be any discrimination against any women, and the dignity of the women must be upheld at any cost. And he said that, if All India Muslim Personal Law Board or any other organization says that, they will not participate in an exercise which was necessitated or started by Supreme Court, then they are the one who is who are behaving in a dictatorial fashion and not the Prime Minister. And he said that it will not be wise or advisable to drag the name of the Prime Minister into this debate. He also said that, that there are people who said that there are some problem vis-a-vis the Hindu Marriage Law Board or any other religion. He said that the government is ready for discussion on any kind, be it Hindu, Sikh, Parsi or any other religion where there is a discussion or where the women are either being discriminated or the dignity of women is not being upheld. They're saying that there is no intention of the government to indulge into any kind of wrong practice. How triple talaq issue can be confused with Uniform Civil Code is something which the government is not being able to understand. So in a way, the government is trying to send out a clear message that they do not want to surreptitiously, sneak in the Uniform Civil Code through this triple talaq, and this is the message which the government wants to send. All right, Brijesh, thanks so much for joining us.